जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज अप विथ कन्नू में। आइए हम लोग आज क्लास 10th का पहला मैथ्स का चैप्टर पढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। ये मात्र आपको 20 to 30 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। इसके लिए आपको क्या करना, सिर्फ मुझे 20 मिनट्स ध्यान से सुनने हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ आप देखेंगे कि पूरा चैप्टर एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए, रियल नंबर्स, तो आप लोग का इंट्रोडक्शन इसको पता होगा कि रियल नंबर्स किसको कहते हैं। रियल नंबर्स पढ़ने के पहले आपने समझ रखा है कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, फिर आपका इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ठीक है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। इसी का थोड़ा सा रिकैप है इस चैप्टर में, और एलसीएम एचसीएफ का भी रिकैप है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया कि प्राइम नंबर, इसका बीच में आपको यूज आएगा, इसलिए आप समझ लीजिए कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका जो वन एंड अपने आप से सिर्फ डिवाइड हो, वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। आप सबको पता होगा, जैसे कि 2 और क्या है 3, 5, 7, मतलब प्राइम नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो वन और अपने आप से सिर्फ डिवाइड हो, क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। दूसरा क्या है हमारा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर विच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, अपना 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं कि को प्राइम नंबर होता है। इसका यूज कहां पर आएगा, जब हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा तो हम वहां पे लिखेंगे को प्राइम नंबर के बारे में, तो आप लोग को पता होगा। पहला इसमें जो टॉपिक दिया है, आइए एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी प्रेफरेंस लिया है मैंने, आप लोग भी एनसीईआरटी खोल लीजिए, ठीक है। पहला हमारा क्या है टॉपिक, द फंडामेंटल थियरम्स ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, तो फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। जिसको याद हो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए क्या है फंडामेंटल थियरम्स ऑफ अर्थमेटिक। देखिए क्या कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम क्या है, वो प्रोडक्ट किसके होते हैं, प्राइम के होते हैं, और उनका जो है प्रोडक्ट क्या होता है, यूनिक होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया है 27, ठीक है, एक नंबर हमने लिख लिया है, क्या कुछ आप भी सोचिए, 49, चलिए 49 लिख लिया। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि 27 और 49 ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आप लोगों को पता है ना, नहीं पता है तो शॉर्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो वन और अपने आप के अलावा किसी भी एक नंबर से कट जाए, एटलीस्ट वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो कह रहे हैं जो कंपोजिट नंबर होता है ना, इसका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। यही क्या है, अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। क्या बोला मैंने कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे कि 27 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके अलावा और कोई भी कुछ भी हम इसके बाद इसके जगह पे नहीं लिख, कोई और यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर 49 की बात करें तो 7 इंटू 7, ठीक है। चलिए 6 से समझते हैं, 6 से ज्यादा समझ में आएगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3, या फिर हम इसको 3 इंटू 2 लिखें, उससे कोई डिफरेंस नहीं। 2 इंटू 3, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। और 2 इंटू 3 6 का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। और 6 क्या है, अपना कंपोजिट नंबर है। कहने का मतलब क्या है कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यही कहता है, सिंपल सा, क्लास 10th का सोचिए कितना इजी क्वेश्चन है, जो कि आप क्लास 3rd से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि कंपोजिट नंबर का यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। यही क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। तो ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कंपोजिट नंबर लिखिए और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के बताइए, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है,
देखिए, हाँ, फाइंड एग्जाम्पल 2 पे आप आ जाइए। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 विथ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग को पता होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत है कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसको भी बता दूंगी। क्या आपको बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, मुझे लग रहा है बता देना चाहिए। हाउ टू फाइंड एलसीएम, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एक इजी से जो आपका एग्जाम्पल 2 है उसी को ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है कि एलसीएम 6 एंड 20। एग्जाम्पल 2 जो है क्या कह रहा है, 6 एंड 20 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखिए कितना आसान है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत सारे, कैसे लिखेंगे इसको, सोल्यूशन 6 इज इक्वल टू, अब देखिएगा 6 इज इक्वल टू हम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, ये तो आप सबको पता होगा कि 2 इंटू 3 कैसे आया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 20 का, तो 20 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजिए कि इन दोनों में हाईएस्ट सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 2। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया, 2 अपना एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो देखिए 2 तो है ही, 2 तो हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा अपना, समझ लिखिए, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। मतलब सारे टर्म लिख लेते हैं ना, बस जो कॉमन है एलसीएम, आपको बचपन में ही बताया गया होगा कि एलसीएम कैसे लिखते हैं, जो कॉमन टर्म है उसको एक बार लिख लेते हैं, बाकी सब लिख लेते हैं। तो इसको देख लीजिए, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो कितना हो गया ये, 60। ठीक है, कितना हो गया, 60। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया और एचसीएफ क्या हो गया, 2। आप ये बताइए, आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने तो आ गया होगा ना। अब देखिए यहां से एक चीज आपको फार्मूला समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है, जो होता है वो क्या होता है कि प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स। एक ये भी आप में क्या है, प्रूफ करने के लिए दिया होगा। अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसी ये सिंपल सी चीज है, इसी से क्वेश्चन एक पूछ लेता है। देखिए एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम कितना है, 60 है, ध्यान रखिएगा। एलसीएम के जगह पे हमको क्या मिल चुका है, 60। अच्छा ये सबको समझ में आया ना कि 60 कहाँ से आया, फिर से एक बार समझा दे रही हूँ, सुन लीजिएगा। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन होता है ना उसको 1 टाइम लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है दोनों में जो बच गया वो सारा लिख लेते हैं, यही एलसीएम होता है। और एचसीएम क्या क्या होता है, एचसीएफ कि दोनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम इस तरीके से 60 आ गया, और एचसीएफ क्या है अपना, 2। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि दो नंबर है, 6 इंटू 20, 6 इंटू 20। अब इस दोनों को आप कर लीजिए सॉल्व, ये कितना आ गया 120, और ये भी कितना आ गया 120। ठीक है, तो ये देखिए, यानी कि ये फार्मूला हमारा सही है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। अब देखिए इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि एचसीएफ दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे देगा, तो आपसे एलसीएम पूछेगा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक कोई नंबर दे देगा, ठीक है, एक कोई नंबर दे दे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हम ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। मान लो ए दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, बी पूछेगा तो आप फाइंड आउट कर लोगे, है ना। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसको रिफिल करती हूँ। नोट डाउन करिए, आ रही हूँ मैं 1 मिनट में।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो प्राइम नंबर है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बोलिए आप लोग मेरे साथ, अपने जो आप लोग क्लास कर रहे हैं उसमें बोलते रहिए, दोहराते रहिए कि को प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच हैज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली, जिसमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड हाउ टू फाइंड एचसीएफ, और एक चीज हमने और सीख लिया कि एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ, आइए अब एक बार बुक देखते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है। आप लोग अपना अपना एनसीईआरटी का बुक न्यू जो है ओपन कर लेते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल 2 पर आ जाइए। एग्जाम्पल 2 देखिए, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ हो गया, कर लोगे आप सब लोग। थर्ड देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है एचसीएफ और फिर आपको एलसीएम फाइंड करना है, कर लोगे मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 4 एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, कर लोगे आप लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल है फर्स्ट, उस पर हम लोग आ जाते हैं कि कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसको हम देख लेंगे एक बारी। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है कि 4 टू द पावर n है, और क्या करना है कि वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, वो होता है नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N लिखते हैं। चेक वेदर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n इंड विथ 0 और नॉट। आपको चेक करना है कि n के जगह पे हम कोई भी वैल्यू रखें, n इज इक्वल टू एनी n फॉर विच 4 टू द पावर n हैज 0 एट इट्स यूनिट डिजिट, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए, सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन वेरी सिंपल है कि 4 टू द पावर कुछ भी ना हम लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 का पावर 2 लिख लिया, ठीक है, ऐसे 4 का पावर 100 कुछ भी लिख लो, लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 4 के पावर कोई भी हम नेचुरल नंबर लिख के कुछ भी लिख सकते हैं और उसका लास्ट डिजिट जो है 0 हो जाए, तो ये हम देखते हैं। तो इसको प्रूफ करने की देखिए, अगर हम मान लिए कि लेट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 रखिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और इसका पावर 2, तो आपको पता है कि ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, यानी कि जितने भी टर्म आएंगे, हमने क्या सीखा कि ये जितने भी टर्म आएंगे उसमें 2 आएगा, 2 का मल्टीपल आएगा, और किसी भी, ठीक है, किसी भी डिजिट में अगर किसी भी नंबर में 2 का मल्टीपल हो रहा है, वो 2 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, 5 टाइम्स करो या 100 टाइम्स करो, बात समझिएगा। यहाँ पर क्या आएगा 2 का मल्टीपल 4 टाइम्स, है ना। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 हमको क्या है 20 टाइम्स लिखना है। तो ऐसे जब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 के पावर ही समथिंग आएगा, है ना, 2 के पावर ही समथिंग आएगा, तो यानी कि 2 का पावर कुछ भी हो जाए लेकिन उसके मल्टीपल में क्या है 0 नहीं आएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 आप कितने टाइम्स भी करो लेकिन उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बस ये आप लोग को इंटरेस्ट, मतलब आप ये सोचें कोई एग्जाम्पल फर्स्ट मैम ने छोड़ दिया तो इसलिए मैंने बताया, इसलिए मैंने सबसे पहले 2 बताया, 2 3 4, क्योंकि मैं पहले ही ये बता देती तो आप सोचते कि ये चैप्टर कितना टफ है, लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है। अभी तक आपने समझ लिया है ना कि इस चैप्टर में देखिए आधा चैप्टर खत्म हो गया, इसमें एक चीज बाकी अभी वो मैं बता दूंगी, आधा चैप्टर खत्म हो गया, और इस चैप्टर में आपको क्या सीखना था कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट कैसे क्या होता है, दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आप आ जाते हैं हम लोग किस आ जाइए आप लोग
एक्सरसाइज पे एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या मुझे बताना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर कोई नंबर, कोई बच्चा है जो बिल्कुल भी क्या है, मतलब उसका थोड़ा सा मैथ्स वीक है, तो उसके लिए एक बार देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट 140। चलिए ये भी देख लेते हैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं जो भी नंबर दिया है लास्ट में 0 है तो आपको पता है कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 7 टाइम में, फिर से 0 है तो 2 से कट जाएगा 35 टाइम्स में, फिर देखिए लास्ट में 5 है तो 3 से हम देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा। 4 प्राइम नंबर है नहीं तो हम 4 से हम इसको कैंसिल ही नहीं करेंगे, 5 पे आ जाते हैं, 5 7 जा 35, फिर ये 7 है तो 7 से ही कटेगा यानी कि हम इसका लिखेंगे सो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, इसलिए 140 का ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, चैप्टर इजी है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, है ना, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करके वेरीफाई करना है, आप लोग कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, ये भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, गिवन दैट, देखिए गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इज 9, फाइंड एलसीएम। तो देखिए दो क्वेश्चन नंबर 4 में देखना बेटा कि क्या है, दोनों नंबर दे दिया है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर और एचसीएफ दे दिया, आपसे एलसीएम पूछ रहा है, कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैं बस थोड़ा सा बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे कि गिवन दैट क्या दिया है कि एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है 9 9, और ए यानी कि पहला जो नंबर है 306 है, और दूसरा क्या है बी अपना क्या दिया है 657 है, और एलसीएम पूछ रहा है, और आपको फार्मूला पता है, बड़े आसानी से आप लोग कर लोगे, है ना। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि एग्जाम भी आप लोग का होने वाला। अब रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 100% श्योर है कि इसको आपको एग्जाम में लिख करके ही आना है, तो इसको हम देख लेते हैं, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मैं इरेज कर दे रही हूँ। तो आप सब लोग को पता है कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। अब देखो रिविजिटिंग इरेशनल से पहले आप ये जान लो कि हमारा रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, कि द नंबर which can written like p by q, जिसको हम p by q स्मॉलर में लिखते हैं, जिसको हम p by q के जैसे लिख सकें। ठीक है, इसको हम रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। q इज इक्वल टू क्या है, मतलब q रेशनल नंबर होता है, q कहीं लिखा होगा तो हम उसको समझेंगे कि रेशनल नंबर है, p by q, वेयर p क्या है, इंटीजर है। अब आप लोग को पता होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, नहीं पता है तो एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है, अच्छे समझाया है, सारे जो नंबर सिस्टम में नंबर्स होते हैं उसके बारे में, तो आप जाकर के वहां पर देख लेते हैं। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में बता दो कि इंटीजर्स क्या होते हैं। और q शुड नॉट इक्वल टू 0,
तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है कि p क्या कोई भी इंटीजर हो सकता है जैसे 2, बस q जो है 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 2/5 है ना, 0/1 ये भी क्या है अपना रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं से आप समझ लो, जब ये समझ में आ गया, बस थोड़ा सा मैं रिकॉल कराई हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग को पता होगा कि रेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या है, बहुत फनी डिफिनीशन है कि जो रेशनल नहीं है वो सारा नंबर क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो मतलब कि जो रेशनल नहीं है वो सब क्या है, इरेशनल है। जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या है, द नंबर विच इज नॉट रेशनल इज इरेशनल नंबर। देखो आपके एग्जाम में कैसे आता है कि प्रूफ करने के लिए आ जाएगा कि प्रूव दैट, देखिए इसका एग्जांपल मैं लिख दूं पहले कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना उनका अंडर रूट है ना, प्राइम नंबर का जो अंडर रूट होता है वो अपना क्या है, इरेशनल नंबर होता है, और पाई भी अपना क्या है, इरेशनल नंबर है। प्रूफ दैट कि अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 3 की जगह 100% श्योर है ये एग्जाम में आएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 की जगह 5 लिख सकता है, 7 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कि अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको ध्यान से समझना है कि कैसे प्रूफ करते हैं। सोल्यूशन देखिए, ये उल्टे तरीके से प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे कि मान लेंगे कि अंडर रूट 3 रेशनल नंबर है, मान क्या लेंगे कि अंडर रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है, और हमने जो माना है वो गलत है। हम ये प्रूफ कर देंगे कि हमने जो माना है वो गलत है, यानी कि वो अंडर रूट 3 रेशनल नंबर नहीं है। तो जब अंडर रूट 3 रेशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो क्या करेंगे कि लेट अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर। ध्यान से देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, लेट अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर। सो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, p/q वेयर p एंड q इज आर प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसमें क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब 1 से क्या हो, सॉरी को प्राइम नंबर। क्योंकि जितना भी रेशनल नंबर होता है उसका जो लास्टली फ्रैक्शन आएगा वो को प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमने मान लिया कि को प्राइम नंबर है। अब इसको क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान से देखिएगा, चैप्टर फिनिश होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे बाबू तो ये अपना कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, 3 में चेंज हो जाएगा, और ये पी स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, पी स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अब देखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इतना आप लोग को पता होगा कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान में 3। देखो क्यू स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो 3 इंटू क्यू हो जाएगा, है ना, और 3 से इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। पी स्क्वायर क्या है बेटा, पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल, देखो पी स्क्वायर अपान में 3 कोई नंबर आ रहा है ना, यानी कि पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। तो जब पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है इसका मतलब पी जो है कि क्या है, पी इज आल्सो डिविजिबल बाई, पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, है ना। ठीक है, तो पहला जो हमने माना था वो तो गलत साबित हो गया, ये को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि पी जो है कि क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 1 और अपने आप के अलावा भी 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर देखिए कि लेट कर लेंगे, जब p 3 से डिविजिबल है तो मान लेते हैं कि p जो है कि 3 से x टाइम में, मतलब अगर p जो है 3 से डिविजिबल है तो 3 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो p आएगा। तो हम मान लेते हैं x से मल्टीप्लाई किया, या m मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, मतलब कोई वेरिएबल। ठीक है, अब आप यहाँ से
देखना कि P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, √3Q लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो गया, √3Q। P इज इक्वल टू √3Q इज इक्वल टू 3M। कोई दिक्कत बाबू, देखना यहाँ से ध्यान से कि यहाँ से हम P इज इक्वल टू √3Q लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू √3Q। तो P इज इक्वल टू P के जगह पे हमने √3Q लिख दिया है। 3 इज इक्वल टू 3M है, 3M हो गया। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो ये 3 √3 स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा। ये हो गया अपना क्या, Q स्क्वायर, और 3M का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9M स्क्वायर, है ना, 9M स्क्वायर। अब यहां से आप देखो M स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखना ध्यान से, ये M स्क्वायर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखना कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, M स्क्वायर, देखो M स्क्वायर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे Q स्क्वायर अपान में 3, है ना। तो यहाँ पे Q स्क्वायर अपान में 3, यानी कि Q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, सो Q स्क्वायर इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। तो हम क्या लिखेंगे, सो Q इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3, Q इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। Q भी हमारा क्या हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, P भी हमारा 3 से क्या है, डिवाइडेड है ऑलरेडी। तो आवर एजम्पशन क्या हो गया, ये को प्राइम है ही नहीं, आवर एजम्पशन इज, सो लास्ट में क्या लिखोगे, दिख रहा होगा शायद आप लोग को, सो आवर एजम्पशन जो था हमारा इज रॉन्ग, है ना। सो फिर उसके नीचे क्या लिख लो, √3 इज इरेशनल नंबर। ऐसे ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आओ एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखिए √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए देखिए इसमें कितना ये सब चीजें लिखा है आपके बुक में, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। इस तरीके से अगर आप याद कर लो तो इसको समझ लो तो अच्छे से कर सकते हो। एग्जाम्पल 5 6 7, ठीक है। 1.2 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। एक मैंने शॉर्ट वीडियो बना के √5 को भी इरेशनल नंबर प्रूफ किया है, आप उसको भी देख सकते हो। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। सिमिलरली यहाँ पे 1 अपान में भी हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 अपान में होता है ना, 1 अपान में √3 को करना होता तो ये P/Q हो जाता है ना। तो अब इसको अब उल्टा कर दो तो √3 इज इक्वल टू P/Q, Q/P। अब पहले Q लेके कर दो, है ना, तो वैसे ही ये भी हो जाता। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर जो है कि फिनिश होता है। लास्ट में एक नोट्स दिया है, इसको भी आप देख लो कि अगर 3 डिजिट है, ठीक है, 3 नंबर्स हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट वाला रूल होता है जो हमने बताया था ना, प्रोडक्ट वाला, तो उसमें लागू नहीं होता है। कि ऐसा नहीं है कि 3 जैसे 2 नंबर्स दिए हैं तो प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, लेकिन ये 3 वाले में 3 अगर दिया है तो इसमें लागू नहीं होता है। 3 वाले में क्या होता है कि LCM अगर फाइंड करना है, देखो LCM अगर फाइंड करना है 3 डिजिट का, ठीक है, LCM ऑफ PQR, है ना, PQ एंड R ये 3 डिजिट है। तो इसका अगर आपको LCM फाइंड करना है, LCM ध्यान से देखिएगा, LCM PQR, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लास्ट में 5 मिनट का, लास्ट का 5 मिनट्स है आपका क्लास, ध्यान से समझ लीजिए कि LCM क्या होता है। ये हो जाएगा आपका PQR, है ना। और LCM फाइंड करना है तो हर जगह HCF लिखोगे, P इंटू Q इंटू R, HCF ऑफ PQR अपान में HCF ऑफ PQ, HCF ऑफ PQ इंटू HCF ऑफ QR, HCF ऑफ QR इंटू HCF ऑफ RP, है ना। तो ये अगर LCM फाइंड करना है तो ध्यान रखोगे कि P इंटू Q इंटू R, और सब में अगर LCM फाइंड करना है तो सब में HCF हो जाएगा, HCF ऑफ PQR, फिर HCF ऑफ PQ इंटू HCF ऑफ QR इंटू HCF ऑफ, देखो ये साइक्लिक मोड में है, PQ QR और RP, ठीक है। ऐसे ही अगर HCF फाइंड करना है तो ये उल्टा हो जाता है, सबका हम क्या लेते हैं, LCM निकाल लेंगे, सेम वही फार्मूला रहेगा।
ठीक है, देखो P इंटू Q इंटू R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ P Q R, फिर नीचे क्या हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी बोलो, वहां पे बोलते रहो, क्लास में सिर्फ बैठो सुनो नहीं, बोलते रहो, एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ, बोलिए बोलिए जल्दी, एलसीएम ऑफ हाँ क्यू आर, फिर से सुन रही हूं मैं, एलसीएम ऑफ आर क्यू, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। लास्ट का 5 मिनट्स आपको सुनना है, मात्र लास्ट का 5 मिनट्स कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ 5 मिनट्स आपको सुनना है, पूरा क्लास हो जाएगा रिवाइज। देखिए हमने जब क्लास शुरू किया तो हमने शुरू किया आपसे कि प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर हमने बताया कि द डिजिट विच इज ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे दो नंबर्स जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 1 हो, ठीक है, जिसमें मतलब हाईएस्ट एचसीएफ उसका 1 आए। ठीक है, उसके बाद से हमने शुरू किया कि एचसीएफ, एलसीएम और दो अगर नंबर है उसका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर होता था। उसके बाद से हम आ गए रेशनल और इरेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के जैसे लिख सके, वेयर पी इज इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम आ गए इरेशनल नंबर पे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि आपका रेशनल ना हो वो इरेशनल होता है। और इरेशनल को कैसे प्रूफ करते हैं, हमने बड़े आसानी से प्रूफ कर दिया। उसके बाद लास्ट में हमने आ गया, हमने सीख लिया कि अगर 3 नंबर्स दिए हैं तो उसका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास एंजॉय किया होगा। थैंक यू।